He learned faith in goodness and deep kindness from his mother, आशिमा. तो फादर से उन्होंने एजुकेशन सीखा और मदर से क्या सीखा उन्होंने? गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. और यहाँ पर देखो, इफ़ यू विल गो थ्रू योर लिटरेचर बुक यू विल सी दिस लाइन कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. कि मुझे नहीं याद कि रोज़ मम्मा कितने लोगों का खाना पकाती थी, कितने लोगों को बनाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन that far more outsiders ate with us than all the members of our own family. कि हमारी फैमिली के मेंबर से ज़्यादा लोग हमारे साथ खाना खाते. देखो हमारे घरों में खाना पकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक या दो मेंबर अगर कोई आ जाए अचानक से तो वी कैन सर्व देम. बट उनके घर में एक दो मेंबर नहीं, 5, 10, 15, 20 हज़ारों, कोई आसपास कोई लेबर का बंदा लगा हुआ है, कहीं पर किसी खाना नहीं मिला तो दे जस्ट कम डायरेक्टली टू देयर होम एंड दे कैन फीड देमसेल्व्स. तो ये उन्होंने अपनी मम्मा से क्या सीखा? काइंडनेस. व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड एंड यू नो ही यूज्ड टू लिव इन साउथ. और साउथ में जो लोग हैं दे यूज टैमरिंड्स वेरी मच. तो स्कासिटी हो गई काम की, पैसे की, हर चीज़ की. तो एज एट दैट मोमेंट कलाम वॉज वेरी स्मॉल किड. तो वट ही यूज टू डू, ही यूज टू कलेक्ट द tamarind सीड्स फ्रॉम हियर एंड देयर. तो उन सीड्स को कलेक्ट करके प्रोविजन स्टोर पे सेल करके जो पैसा मिलता खुश होते, खर्च करते. दिस वॉज हिज चाइल्डहुड रूटीन कि 2, 3, 4 दिन इकट्ठे करते रहते टैमरिंड सीड्स एंड बाद में उसको सेल करते. अब यहाँ पर बेसिकली इन पेपर यू विल हैव अ क्वेश्चन कि हाउ कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. अब उसकी फ़र्स्ट वेजेस कैसे अर्न की? तो यहाँ पर बच्चे जो हैं बेसिकली दे गेट कन्फ्यूज्ड by selling the tamarind seeds. No, this is not the first wages. ये तो उनका लाइक वी कैन से दैट्स टाइम पास था, ये यहाँ कोई रूटीन के वेजेस नहीं थे. तो फर्स्ट वेजेस उन्होंने अर्न की थी बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंसिडेंट ऑफ सेलिंग न्यूज़पेपर्स. तो एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रेन डिडंट स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन. तो उनके स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी. तो न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन. अब आजकल हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वी आर हैविंग सो मैनी सोर्स, टेलीविज़न है, सो मैनी सोर्सेज है हमारे पास उसके इंफॉर्मेशन गेट करने की. पर उस टाइम पे सिर्फ लोगों के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही था. तो अब स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती तो लोगों के लिए न्यूज़पेपर मिलना मुश्किल हो गया. तो इसके लिए एजेंसी वालों ने क्या सॉर्ट ऑफ निकाला, एक तरीका निकाला. दे व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे जस्ट थ्रो द न्यूज़पेपर, बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द फील्ड्स और इन द एरिया और ऑन द लाइन ट्रैक, रेलवे ट्रैक. और वहाँ से लोग जो हैं वो इकट्ठे करते बंडल के बंडल एंड दे जस्ट सेल इट. जाके उसको घरों घर में जाके बांटते. तो मिस्टर कलाम विद हिज कज़न शमसुद्दीन. तो शमसुद्दीन के जो कज़न है वो पेपर कलेक्टिंग का काम करते थे. तो उनके साथ इन्होंने भी न्यूज़पेपर कलेक्ट करने का काम किया. एंड बोथ ऑफ देम बिकॉज 2 and 2 makes 4. तो दोनों ने उसका हाथ उठाना शुरू कर. दोनों ने न्यूज़पेपर दे जस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग बिकॉज if they are 2 person they can collect more bundles, they can get more wages. So this way Mr. Kalam earned his first wages. So keep this thing in your mind कि how Mr. Kalam earned his first wages by selling the newspapers. So this incident you have to be memorized by heart and you are not going to keep this thing in your mind very much clear कि you should not mix the sale of tamarind seed with his first wages. I think I am very much clear to you. Okay, now and childhood
Kalam was having three fast friends, and the name of the friends were Ramanand Shastri, Arvinda, and Shiv Prakashan. And all these friends belonged to the Hindu Brahmin family. Moreover, the orthodox Hindu Brahmin families. ठीक है. ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो बड़े रूढ़िवादी होते हैं, दे यूज टू वेयर द सेक्रेड थ्रेड अराउंड देयर वेस्ट एंड देयर नेक. तो वो बहुत पायस होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, टॉप मोस्ट वी कैन सी दैट रिलीजन होता है. तो कलाम जो हैं वो थे मुस्लिम, बट कभी भी in their childhood he never faced this type of discrimination between his friend's family or his family, because Kalam's family participated in all the functions, Hindu functions, and Kalam's mother and grandmother, they used to tell the stories from Ramayana and Gita to Kalam. And moreover, in Brahmin families, they were having we can say that ceremony, that is Shri Sita Ram Kalyanam ceremony, in which what they used to do, they used to put the idol of Bhagwan Ram and Sita ji on their head, and they just take the boat and go in between the river, and in between the river uh, they used to perform puja over there, and they married the idols over there. So this way, Abdul Kalam's family, Abdul Kalam's father, they used to arrange the boat for the Hindus. This way, both the families, both the religions, they just to participate in each other's functions. Here in this chapter, basically this chapter is based on two childhood incidents of Abdul Kalam. And what was those incidents? Very simple, and no doubt we can say that big issues are there. So these two incidents are, first incident happened when Kalam was in 5th class. A new teacher came to their school, and he was a Hindu teacher, and Kalam was having his best friend Arvinder Shastri, and both of them used to sit in the very first line of the class. And as you know, Kalam was Muslim, he used to wear the round cap, वो गोल कैप पहनते ना मुस्लिम लोग जो, तो वो एकदम से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि हाँ ये मुस्लिम है. तो Kalam was wearing that round cap, and Arvind Shastri was wearing that sacred thread. They were both were uh, sitting together in the first row. So after watching this, after seeing this, that a Hindu boy is sitting the Muslim boy, how it is possible? So that teacher stand them, make Kalam stand, and tell him to go at the last bench, because you are Muslim, you are not supposed to sit with the Hindu Brahmin boy. So with this incident, both the friends, they get ashamed, they feel a little bit disturbed, but they didn't say anything. Mr. Kalam, he just get up and went to the last bench. But at home, both the friends discuss the incident with their parents. Kalam's parents didn't say anything. They said, "It's okay, beta. It's okay, fine." But Arvind Arvindan Shastri's father, who was a Lakshman Shastri, and he was the main preacher at the temple. He just summoned the teacher and told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. कि तुम्हें ये poison नहीं फैलाना चाहिए बच्चों के दिमाग में, क्योंकि ये तुम गलत कर रहे हो. इनइक्वालिटी स्कूल्स में हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब एक हैं, और तुम ये पॉइजन उनके दिमाग में, उनके इनोसेंट दिमाग में भर रहे हो. तो ही जस्ट वॉन्ट दैट टीचर, ईदर you should feel sorry from these boys, or you can leave your job. So this is one example कि how everyone at that moment, when everything was very orthodox and very was very rigid, still there were some people who just want to break these barriers of societies.